हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस में जैसा हमने लास्ट लेक्चर में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को डिस्कस किया था, इसके अंदर हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया। अगर आपको एसिडिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पूछता है एग्जामिनर, तो हम कौन कौन से स्टेप्स को अप्लाई करेंगे, और ऐसे अगर बेसिक मीडियम में आपसे पूछता है तो फिर हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसी के सेकेंड पार्ट में आज हम यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड क्या है और इसका क्या एडवांटेज है, उसको हम पहले कुछ स्टेप्स के थ्रू यहां पर क्लियर कर लेते हैं और फिर इन्हीं स्टेप्स को हम प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड को मेंशन किया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड मैंने यहां पर मेंशन किया है मेनली एप्लीकेबल ऑन नॉन आयनिक रिएक्शंस। जैसा आपको याद होगा, हमने आयनिक रिएक्शंस के लिए लिखा था कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बेटर है। तो नॉन आयनिक रिएक्शंस का मतलब है जहां पर आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसका मतलब नॉन आयनिक रिएक्शंस के ऊपर जनरली हम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड के थ्रू बैलेंसिंग को अप्लाई करेंगे। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो मेथड है ये सिर्फ नॉन आयनिक रिएक्शंस के ऊपर ही एप्लीकेबल हो सकता है। अगर हम चाहेंगे तो हम इनको आयनिक रिएक्शंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये इस मेथड का एडवांटेज है कि मैं इसको नॉन आयनिक और आयनिक दोनों ही कैटेगरी के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड का क्या मतलब है, ये अभी हम जब प्रॉब्लम्स को अटेंड करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हम एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कुछ भी कोफिशिएंट्स को जब ऐड करते हैं तो हम वो हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से इसको ऐड करते हैं। अब मुझे यहां पर कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है वो मैं सबसे पहले आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला स्टेप मैंने यहां पे मेंशन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इन फ्रंट ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन गिवन रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब जो भी तुमको रिडॉक्स रिएक्शन वहां पर गिवन है प्रॉब्लम में, उस रिडॉक्स रिएक्शन में पर एटम तुम सबसे पहले क्या कर लो, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन कर लो। तो इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका बेनिफिट यह होगा कि तुमको पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यह पता करना कि विच एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अब देखिए, स्टेप नंबर 2 में मैंने मेंशन किया है, नाउ चेक विच एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसा भी आपको मैंने स्टेप नंबर 1 में बताया कि जैसे ही हम सभी एलिमेंट्स के पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन और कौन से एलिमेंट में रिडक्शन हो रहा है। अब जैसे मुझे यह पता चला, मैं उन एलिमेंट्स को सेपरेटली मेंशन करूंगा और सेपरेटली मेंशन करने के बाद फिर मैं उनको बैलेंस करूंगा बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल कोफिशिएंट। तो ये मेरा स्टेप नंबर 2 होगा। अब मैं स्टेप नंबर 3 पर आ जाता हूं। जैसे ही हमने ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाले एलिमेंट्स को बैलेंस किया, मुझे सबसे पहले अब मेंशन कर लेना चाहिए TCIUN। तो मैंने यहां पर स्टेप 3 में लिखा है, ऑल्सो राइट TCIUN विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। अब मैं जब TCIUN पता कर लूंगा, TCIUN हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं बार बार, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने जैसे टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पता किया, तो फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा TCIUN जो ऑक्सीडेशन का हाफ का है उसको रिडक्शन हाफ से, मतलब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या मतलब हुआ वो अभी मैं आपको एग्जांपल से और समझाता हूं। जो भी ऑक्सीडेशन हाफ का TCIUN है हम उसको रिडक्शन हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी रिडक्शन हाफ का TCIUN है हम उसको ऑक्सीडेशन हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ अब हम आ जाते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में मैंने लिखा है, नाउ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एलिमेंट्स विल बिकम coefficients of respective reactants and product from where these elements are actually obtained। इसका मतलब क्या है, हमने अभी स्टेप नंबर 2 में वो एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे थे उनको सेपरेटली मेंशन कर लिया था, है ना। और उसके बाद हमने अभी TCIUN जो ऑक्सीडेशन हाफ का है उसको रिडक्शन हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसे रिडक्शन हाफ को ऑक्सीडेशन हाफ के TCIUN से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो भी मुझे अब कोफिशिएंट्स रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के यहां पर लिखने हैं वो मैं इस स्टेप को मेंशन करके मेंशन करूंगा। तो वो मैं आपको भी एग्जांपल्स में बताता हूं। स्टेप नंबर 5 मैंने यहां पे लिखा है, नाउ बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एलिमेंट्स।
अभी हमने सारे स्टेप्स जो ऊपर अप्लाई किए उसमें हमने ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने वाले एलिमेंट को बैलेंस किया था। अब इसके बाद जो एलिमेंट्स बच गए उनका यहां पे नंबर आएगा स्टेप 5 में। हम उनको हिट एंड ट्रायल मेथड से ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में बैलेंस करेंगे। और जब लास्ट स्टेप के ऊपर हम आएंगे तो मैंने यहां पे लिखा है इन लास्ट बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ही कुछ हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी किया था। जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाते हैं तो मुझे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ते हैं। कहां ऐड करने पड़ते हैं? इन दैट साइड वेयर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर लेस, उस साइड में जहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स लेस है। एक स्टेप हमने जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में और अप्लाई किया था वो था हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना। लेकिन हम यहां पर देखेंगे कि ऑक्सीजन एटम को हम जैसे बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसलिए मुझे हाइड्रोजन एटम्स को कभी भी बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस मेथड के, जिसको भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड बोला है। तो अब मुझे लगता है आपको ये सारे स्टेप्स तो मैंने यहां पर क्लियर कर दिए, लेकिन जब तक हम कुछ प्रॉब्लम्स को यहां पर अप्रोच नहीं करेंगे तब तक हमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वन बाय वन कुछ प्रॉब्लम्स को अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हां, तो देखिए, अब मैं आपके साथ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड के कुछ प्रॉब्लम्स को यहां पर अप्लाई करता हूं। जिन स्टेप्स को भी हमने यहां पर डिस्कस किया वो स्टेप्स अगर मुझे प्रॉब्लम मिलती है तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर मैंने एग्जांपल नंबर 1 मेंशन किया है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है? अभी हमको इससे कोई भी यहां पर मतलब नहीं है। P plus HNO3 दिस गिव्स HPO3 plus NO plus H2O। तो मैं वन बाय वन सारे स्टेप्स अप्लाई करके इसको बैलेंस करता हूं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में जैसा अभी हमने मेंशन किया था कि हम पर एटम सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को यहां पर पहले मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले फास्फोरस, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर 0 चार्ज है। ऐसे HNO3 में हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, ऑक्सीजन पर -2 है। तो जब मैं नाइट्रोजन के ऊपर कैलकुलेट करूंगा तो +5 आएगा। ऐसे ही HPO3 में हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, फास्फोरस के ऊपर +5 आएगा। रिमेंबर, ये मैं पर एटम सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को लिख रहा हूं। जैसे यहां ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, पर एटम इसके ऊपर -2 चार्ज है। अगर आप 3 ऑक्सीजन एटम के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो -6 होगा। तो अभी हम पर एटम से सिर्फ ये डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। ऐसे ही NO में नाइट्रोजन के ऊपर +2 है क्योंकि ऑक्सीजन पर -2 है। वाटर में हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। तो ये मैंने सबसे पहले सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को यहां पर चेक कर लिया है। तो देखिए, यहां पर मुझे पता चल रहा है कि जो फास्फोरस है वो 0 से +5 में कन्वर्ट हो रहा है और नाइट्रोजन +5 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को मैंने यहां पर वापस मेंशन कर लेना है स्टेप नंबर 2 में। ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। तो देखिए, मैं P0 से बन रहा है P+5, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं। और ऐसे ही नाइट्रोजन +5 से नाइट्रोजन बना रहा है +2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूं। तो ये हमारे 2 हाफ आ गए, एक ऑक्सीडेशन हाफ है और एक रिडक्शन हाफ है। ये भी तुम बहुत इजीली पता कर सकते हो कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है। देखिए, 0 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? इंक्रीजन। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। और ऐसे ही +5 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? डिक्रीजन। इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन। अब सबसे पहले तुम यहां पर क्या करो, इनको चेक करो कि ये एटम्स बैलेंस हैं क्या। तो देखिए, यहां पे रिएक्टेंट साइड में 1 फास्फोरस, प्रोडक्ट साइड में 1 फास्फोरस, बैलेंस। ऐसे ही नाइट्रोजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो बैलेंस है। अब मुझे इनका TCI1 लिख लेना चाहिए, तो मैं इनका TCI1 यहां पे मेंशन करूंगा, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो, 0 से +5, इसका मतलब यहां पे जो TCION है वो 5 है, क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स यहां पे क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे नाइट्रोजन +5 से +2, इसका मतलब इसका जो TCION है वो 3 है। और क्योंकि ये रिडक्शन है मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहां पे
TCI कैलकुलेट कर लिया है। अब जैसा मैंने आपको वहां पर मेंशन किया था कि TCI जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई TCI ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ विद रिडक्शन हाफ। तो देखिए हम यहां पे स्टेप नंबर 3 में ये मेंशन करेंगे कि इक्वेशन नंबर जो 1 है मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा TCI ऑफ रिडक्शन हाफ, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे ही इक्वेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन नंबर 2 मतलब रिडक्शन हाफ, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से मतलब ऑक्सीडेशन हाफ के TCI से। तो इससे ये इक्वेशंस देखिए ऐसी बन जाएंगी। इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3p नॉट, दिस गिव्स 3p प्लस 5। अब इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5n प्लस 5, दिस गिव्स 5n प्लस 2। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप लिखा था स्टेप 4, उसमें लिखा था कि कोफिशिएंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एलिमेंट्स विल बिकम कोफिशिएंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर दीज एलिमेंट्स आर एक्चुअली ऑब्टेन। इसका मतलब क्या है, ये जो P नॉट है वो एक्चुअली P नॉट ही है, वहां से आया है, और जो P प्लस 5 है वो आया है HPO3 से। तो जो P प्लस 5 का कोफिशिएंट है 3, अब वो आप बना दोगे HPO3 का। तो देखिए मैं स्टेप नंबर 4 को ऐसे मेंशन करूंगा, ये हो जाएगा 3p प्लस जो HNO3 है, नाइट्रोजन प्लस 5 का कोफिशिएंट अब 5 है, इसका मतलब पूरे HNO3 मॉलिक्यूल का कोफिशिएंट अब ये बन जाएगा 5। दिस गिव्स, इससे HPO3 बन रहा है, तो HPO3 में P प्लस 5, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो देखो 3HPO3 बन गया है। प्लस NO नाइट्रोजन प्लस 2, इसका कोफिशिएंट अभी हमने यहां पर 5 मेंशन किया था, तो ये बन गया 5NO। और प्लस हमने वाटर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया, तो इसका मतलब मुझे H2O को एज इट इज मेंशन कर लेना है। तो ये मैंने स्टेप नंबर 4 को अप्लाई किया। अब हमने स्टेप 5 में लिखा है नाउ बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एलिमेंट। सबसे पहले ये चेक कर लो कि फास्फोरस और नाइट्रोजन बैलेंस हैं क्या। तो देखो 3 फास्फोरस, प्रोडक्ट साइड में भी 3 फास्फोरस, इट मींस बैलेंस है। 5 नाइट्रोजन, प्रोडक्ट साइड में भी 5 नाइट्रोजन, इसका मतलब बैलेंस है। अब आप ऑक्सीजन एटम्स को सबसे पहले चेक करो, जैसा हमने स्टेप नंबर 6 में लिखा था, इन लास्ट बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो यहां रिएक्टेंट साइड में 5 3 जा 15 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 15। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड में 3 3 जा 9 प्लस 5 यहां पर है, कितने हो गए 14, और प्लस 1 कितने हो गए 15। इसका मतलब यह हुआ कि ये तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन एटम्स यहां पर बैलेंस है, नो नीड टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल। अब मुझे हाइड्रोजन को चेक कर लेना चाहिए, तो यहां पर देखिए हाउ मेनी हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड 5 हाइड्रोजन। ऐसे प्रोडक्ट साइड में चेक करिए, HPO3 में 3 हाइड्रोजन और वाटर में 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये तो बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो देखिए ये इतनी जल्दी इक्वेशन हमने बैलेंस कर लिया। दिस इज एडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड ओवर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो दिस इज बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को यहां पर डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड से कैसे बैलेंस करोगे। हां तो देखिए अब मैं एग्जांपल नंबर 2 को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसमें मैंने मेंशन किया है H2S HNO3 से रिएक्ट करके NO प्लस सल्फर प्लस वाटर बनाता है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने मेंशन किया था कि मैं पर एटम सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को यहां पर मेंशन करूंगा। तो सबसे पहले हमने ये रिडॉक्स रिएक्शन को वापस मेंशन कर लिया है, और अब मैं इसके पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर को लिख रहा हूं। तो देखिए हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल से कनेक्ट होता है पर एटम +1 चार्ज। इस बेसिस पर मैं सल्फर पर चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूं -2। ऐसे ही अगर इसकी जगह मैं यहां पे HNO3 लिखता हूं तो HNO3 में हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर एटम -2, नाइट्रोजन पर +5। ऐसे ही अगर इसकी जगह हम NO देखते हैं तो ऑक्सीजन पर -2 होने के कारण नाइट्रोजन पर +2, सल्फर पर 0, हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -2। तो ये मुझे सभी के ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गए। इससे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि सल्फर -2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है और नाइट्रोजन +5 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं
स्टेप नंबर 2 में इनको सेपरेटली मेंशन कर लेता हूं। तो ये सल्फर -2 से सल्फर 0, और ऐसे ही नाइट्रोजन +5 से +2। ये देखो, अब सबसे पहले मुझे ये चेक करना चाहिए कि ये एलिमेंट बैलेंस है क्या। तो हाँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, इट मींस बैलेंस हैं, और मैं अब इनके TCI को मेंशन कर सकता हूं। तो हम यहां पर देख रहे हैं -2 से 0, इसका मतलब ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस। तो यहां पे TCI की वैल्यू 2 है, जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे अगर तुम नाइट्रोजन को देखो +5 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन है। और यहां अगर हम TCI मेंशन करेंगे तो TCION की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ये इलेक्ट्रॉन्स गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो हमने अभी नेक्स्ट स्टेप डिस्कस किया था, जैसे ही हमने TCI कैलकुलेट किए, हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे TCI ऑफ इक्वेशन 2 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे ही इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के TCI से, मतलब 2 से। तो देखिए यहां इक्वेशन 1 अब ऐसा बन गया, 3 सल्फर -2, दिस गिव्स 3 सल्फर नॉट, ये इक्वेशन 3 है। और ऐसे ही इक्वेशन 2 नाइट्रोजन +5, इससे बन रहा है 2 नाइट्रोजन +2, ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो मैंने सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ जो भी एलिमेंट्स थे उनको TCI से क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कोफिशिएंट्स लिख दिए हैं। अब जहां से ये एलिमेंट्स एक्चुअली आए हैं, ये कोफिशिएंट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो देखिए सल्फर -2, ये H2S से आया है, तो 3H2S प्लस HNO3, नाइट्रोजन +5, इसका कोफिशिएंट अभी 2 है, तो ये 2HNO3 बन गया। दिस गिव्स, ऐसे NO में हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर +2 चार्ज है, और अभी कोफिशिएंट इसका 2 है, तो ये 2NO बन गया। प्लस सल्फर नॉट, अब इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 3 सल्फर बन गया। प्लस वाटर के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज हो ही नहीं रहा था, तो मैं वाटर को एज इट इज मेंशन कर दूंगा। अब मैं सबसे पहले ये चेक कर लेता हूं कि जिन एलिमेंट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था, क्या वो बैलेंस है क्या। तो देखो सल्फर 3 सल्फर, प्रोडक्ट साइड में 3 सल्फर, इसका मतलब बैलेंस है। ऐसे नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 नाइट्रोजन, प्रोडक्ट साइड में 2 नाइट्रोजन, बैलेंस है। अब हम यहां पर चेक करेंगे अदर देन सल्फर और नाइट्रोजन जो भी एलिमेंट्स हैं उनके वो कितने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो सबसे पहले यहां पे अदर देन सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही लेफ्ट रह गए, तो मैं सबसे पहले ऑक्सीजन को चेक करता हूं। 2 3 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, यहां प्रोडक्ट साइड में 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन यहां पे, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन। यहां पे कितने थे, 6, तो इसका मतलब वहां मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देता हूं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करके मैंने ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस कर दिया है। अब हाइड्रोजन को चेक करो, 3 2 6 प्लस 2, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। आ जाओ प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 3 2 6 प्लस 2, कितने हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में है, 8 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब ये रिएक्शन तो बैलेंस हो गया, मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं जो नेट रिडॉक्स रिएक्शन है उसको मेंशन कर दूंगा 3H2S प्लस 2HNO3, दिस गिव्स 2NO प्लस 3 सल्फर प्लस 4 वाटर। ये देखिए ये रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। हमने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड के थ्रू किया। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर हम आते हैं, उसको हम इस मेथड से बैलेंस करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर हम आ गए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड के थ्रू हम K2Cr2 जो HCl से रिएक्ट करके यहाँ पे KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस Cl2 बना रहा है, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में मैं पर एटम सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन कर लूंगा।
पहले तो रिएक्शंस को वापस लिख लो तुम सभी। तो ये हमने रिएक्शन को यहां पर मेंशन कर लिया है। और अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि पोटेशियम है एल्कली मेटल, तो +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2, और अगर इससे मैं क्रोमियम पर एटम चार्ज निकालूंगा तो ये +6 आएगा। तो ये मैंने यहां सभी के पर एटम पर चार्ज कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही HCl से कनेक्ट है तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, तो Cl के ऊपर -1 चार्ज। और ऐसे KCl में K के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1। ऐसे ही CrCl3 में क्लोरीन के ऊपर क्योंकि -1 है तो क्रोमियम पर +3 आएगा। ऐसे वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर -2, हाइड्रोजन के ऊपर +1 और क्लोरीन के ऊपर 0। तो ये सबसे पहले तुमने पर एटम सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए, इससे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि जो क्रोमियम है वो +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। और ऐसे ही जो क्लोरीन है -1, -1, -1 और 0, इसका मतलब ये क्लोरीन इसमें कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। तो मैं सबसे पहले इनको सेपरेटली मेंशन कर लेता हूं। तो क्रोमियम के 2 एटम हैं, तो देखो Cr2+6, इससे बन रहा है यहां Cr+3, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। और ऐसे ही जो क्लोरीन है वो -1 से क्लोरीन 0 में कन्वर्ट हो रहा है, इसको इक्वेशन 2 बोल लेते हैं। तो ये हमने यहां पे क्रोमियम को और क्लोरीन को चेक कर लिया है। अब सबसे पहले इनको बैलेंस करो। तो क्रोमियम के 2 एटम रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 1 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई। और ऐसे ही जो क्लोरीन वाला हाफ है यहां, तो क्लोरीन यहां रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है, यहां प्रोडक्ट साइड में 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये तुमने एटम्स को बैलेंस कर लिया है। अब TCl लिखो। तो हम यहां पर देख रहे हैं +6 से +3, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन। और अगर मैं TCION, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा, तो देखिए रिएक्टेंट साइड में क्रोमियम के मिनिमम 2 एटम हैं, तो यहां एक एटम के रेस्पेक्ट में 3 का चेंज, तो 2 के रेस्पेक्ट में 6 का चेंज मेंशन करना पड़ेगा। तो TCION यहां पे 6 है। और ऐसे ही क्लोरीन साइड में यहां TCION, एक क्लोरीन के रेस्पेक्ट में तुम देख रहे हो -1 से 0, इसका मतलब 1 का चेंज हो रहा है। तो 2 क्लोरीन है यहां पे, तो 2 क्लोरीन का मतलब यहां पर हुआ कि 2 का चेंज, तो इसका मतलब TCION की वैल्यू 2 है। और -1 से 0 ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, तो ये जो तुमने TCION यहां पे लिखा है ये इलेक्ट्रॉन लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इक्वेशन 1 में जो तुमने TCION रिप्रेजेंट किया है वो इलेक्ट्रॉन गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस किए थे, तो स्टेप नंबर 3 में इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के TCION से, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। और ऐसे ही इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 के TCION से, तो 6 से मल्टीप्लाई करो। तो इससे हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 Cr2+6 चार्ज है क्रोमियम पर। और ऐसे ही यहां 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अगर प्रोडक्ट साइड को, तो 2 2 जा 4, तो 4 Cr+3, इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं। और ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 Cl-, और 6 को यहां पे 6 Cl2 लिखेंगे। तो ये हमने जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे थे सबसे पहले उनको बैलेंस कर लिया है। अब देखिए ये जहां से आए हैं उनके कोफिशिएंट्स बना देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, जो Cr2 है वो K2Cr2O7 से आया है, इसका मतलब 2K2Cr2O7 प्लस HCl, Cl- का कोफिशिएंट 12 है, तो 12 HCl। दिस गिव्स, KCl में कोई भी चेंज नहीं था तो KCl को एज इट इज मेंशन कर लीजिए, प्लस इसके बाद है CrCl3 जिसमें क्रोमियम +3 है। क्रोमियम +3 का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, तो इसका मतलब 4 CrCl3 प्लस
वाटर, अगर हम वाटर को देखें तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में तो चेंज ही नहीं हुआ था, इसको एज इट इज मेंशन कर लेंगे। और यहां जो Cl2 है, अब उसका कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो यहां पे 6Cl2 मेंशन कर लेंगे। देखो, तो ये जहां जहां से क्रोमियम और क्लोरीन आए थे, हमने उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के ये कोफिशिएंट बना दिए हैं। अब सबसे पहले ये चेक कर लो, क्या क्रोमियम और क्लोरीन बैलेंस हुआ क्या? तो क्रोमियम रिएक्टेंट साइड में 2 2 जा 4, प्रोडक्ट साइड में 4, इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स तो बैलेंस है। अब आप इसके बाद क्लोरीन को चेक करो, तो 12 क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में, यहां 4 3 जा 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, और यहां 6 2 जा 12, इसका मतलब कितना हो गया 25 क्लोरीन। तो यहां आपका 12 प्लस 1 13 और प्लस 12, इसका मतलब 25 क्लोरीन। यहां पे थे 12, वहां पे थे 25, इसका मतलब यहां कितने ज्यादा हैं 13। तो मैं क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहां पे 13 HCl ऐड कर देता हूं। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट यह हुआ कि यहां पे क्लोरीन एटम्स बैलेंस हो गए। अब हमने यहां पर देखा कि क्रोमियम बैलेंस है और क्लोरीन बैलेंस है। अब आप अदर देन क्रोमियम एंड क्लोरीन जो दूसरे एटम्स हैं उनको बैलेंस करो। सबसे पहले पोटेशियम को बैलेंस करो। रिएक्टेंट साइड में कितने पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है, 2 2 जा 4। प्रोडक्ट साइड में कितने पोटेशियम है, एक ही पोटेशियम है, इसका मतलब यहां पे 3 पोटेशियम कम है। तो मैं यहां पे सबसे पहले 3 KCl ऐड कर देता हूं। देखो, इसलिए ये हिट एंड ट्रायल मेथड है कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अदर देन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एलिमेंट्स जो भी हैं उनको कोफिशिएंट्स को ऐड कर करके बैलेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे पोटेशियम को बैलेंस कर लिया। अब मैं यहां पे पोटेशियम बैलेंस कर दिया, लेकिन इससे नंबर ऑफ क्लोरीन फिर इंक्रीज हो गए। कितने क्लोरीन इंक्रीज हुए, 3 क्लोरीन। तो मैं फिर यहां पे 3 HCl और ऐड कर दूंगा। तो देखिए, अब इससे क्लोरीन भी बैलेंस, पोटेशियम भी बैलेंस, क्रोमियम भी बैलेंस। अब तुम ऑक्सीजन को चेक करो, 2 7 जा 14, और यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब कितने ऑक्सीजन कम है, 13। तो यहां पे 13 H2O ऐड कर दो। तो ये ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन एटम्स को चेक करो, तो 12 प्लस 13 प्लस 3, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन, 28। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड में देखो, 13 2 जा 26 प्लस 2 28, इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो देयरफॉर जो नेट बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है वो मैं अब यहां पे ऐसे मेंशन कर दूंगा। ये देखिए, हम इसको ऐड कर देते हैं। तो जब मैं ऐड करूंगा तो रिएक्शन ये हो गई 2 K2Cr2O7 प्लस ये 28 HCl, दिस गिव्स यहां पे KCl और 3 KCl, तो 4 KCl प्लस 4 CrCl3 प्लस 13 H2O और 1 H2O, इसका मतलब 14 H2O और प्लस 6 Cl2। तो ये हमको नेट इक्वेशन मिल गया है। आप इसमें दोनों साइड में किसी भी एटम को अगर चेक करोगे तो ये बैलेंस इक्वेशन है। तो ये एडवांटेज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड का हम बार बार देखते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड में ये देख रहे हैं। देखिए, KMnO4 जो H2SO4 और FeSO4 से रिएक्ट करके यहां पे K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर बना रहा है, और मैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड से बैलेंस करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर भी सभी के पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, यहां जैसे मेरे पास यहां MnSO4 है, तो मैं अगर यहां पे मैग्नीज के ऊपर चार्ज डिसाइड करना चाहता हूं तो मुझे सल्फेट के ऊपर पता है -2 है, तो X प्लस सल्फेट के ऊपर -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर X की वैल्यू +2 आ गई। और ऐसे ही ये जो Fe2SO4 होल थ्राइस है, इसमें यहां पर 2 आयरन है तो 2X और प्लस 3 सल्फेट है, तो 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो जब यहां पे तुम X कैलकुलेट करोगे तो यहां पे +3 आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर लिए हैं। अब मैं यहां स्टेप नंबर 1 मेंशन करता हूं। देखो, तो स्टेप नंबर 1 में
KMnO4, पोटेशियम एल्कली मेटल है +1, ऑक्सीजन -2, तो मैग्नीज के ऊपर +7 चार्ज आ गया। ऐसे ही H2SO4, हाइड्रोजन के ऊपर +1, ऑक्सीजन पर -2, तो सल्फर पर +6 चार्ज आ गया। ऐसे ही FeSO4, तो FeSO4 में Fe के ऊपर +2 आएगा क्योंकि सल्फेट के ऊपर -2 है, ऑक्सीजन पर -2 है, तो इससे सल्फर के ऊपर चार्ज पता चल जाएगा +6। तो ये तुमने रिएक्टेंट साइड में सभी रिएक्टेंट्स के पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर को लिख लिया है। अब ऐसे ही प्रोडक्ट में आ जाओ, तो प्रोडक्ट में K2SO4, पोटेशियम +1 पर एटम, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2 प्लस MnSO4। MnSO4 में अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि मैग्नीज के ऊपर +2 चार्ज है, तो मैग्नीज +2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, और ऐसे ही Fe2SO4 होल थ्राइज है। इसमें हमने अभी आयरन के ऊपर +3 चार्ज मेंशन किया है पर एटम, और ऐसे ही सल्फर +6 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा, तो ये हमने ऑक्सीजन और सल्फर पर भी चार्ज को मेंशन कर लिया है, देखिए। और ऐसे ही वाटर, तो वाटर में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन +1 होगा और ऑक्सीजन -2 होगा। अब बताओ कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में आपको चेंज समझ में आ रहा है। तो देखो यहां मैग्नीज +7 से +2 हो रहा है, और ऐसे ही अगर हम यहां पर देखें आयरन +2 से यहां +3 हो रहा है। इसका मतलब ये मुझे दो एलिमेंट्स ऐसे समझ में आ रहे हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, तो इनको वापस अलग से मेंशन करो, जिसको हमने स्टेप नंबर 2 लिखा था। तो स्टेप नंबर 2, तो यहां सबसे पहले मैं मैग्नीज को मेंशन कर लेता हूं, +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही जो सेकंड यहां पे एलिमेंट है Fe, वो +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2। अब मैं सबसे पहले यहां पे टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करता हूं। मैग्नीज देखिए दोनों साइड में बैलेंस है, तो इसका जो TCION है, TCION वो 5 है, +7 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। और ऐसे ही अगर तुम Fe+2 जो Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए TCION लिखो, तो सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्ट साइड में Fe के 2 एटम हैं, तो इसको बैलेंस करो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अब आप TCION लिखोगे, तो TCION। तो हम देख रहे हैं +2 से +3, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। और दूसरी बात, यहां एक आयरन के रेस्पेक्ट में चेंज है 1 का, बट 2 आयरन एटम मिनिमम है, तो इसका मतलब यहां पर 2 × 1 मतलब TCION 2 होगा, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। तो ये तुमने दोनों हाफ में सबसे पहले पता कर लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 पर आ जाओ। इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे TCION ऑफ इक्वेशन नंबर 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 में TCION की वैल्यू 2 है। और ऐसे इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करोगे TCION ऑफ इक्वेशन 1, तो TCION इक्वेशन 1 का क्या है, 5 है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए इससे आप इस इक्वेशन को 1 और 2 को अब ऐसे मेंशन करोगे, तो ये हो जाएगा 2 मैग्नीज +7 से 2 मैग्नीज +2 में कन्वर्ट हो रहा है। इक्वेशन 3 इसको मेंशन कर देते हैं। और ऐसे ही जब इक्वेशन नंबर 2 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10 Fe+2 से ये 5 Fe2+3 में कन्वर्ट हो रहा है। ये हम इक्वेशन नंबर 4 मेंशन कर देते हैं। तो ये हमको पता चल गया कि मैग्नीज और आयरन का कोफिशिएंट क्या है। अब जहां से ये आए हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के ये कोफिशिएंट बना देंगे, जैसा हमने अभी लास्ट एग्जांपल्स में भी डिस्कस किया था। तो देखिए मैग्नीज
KMnO4 से आया है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2KMnO4 प्लस जो H2SO4 है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो H2SO4 को मैं एज इट इज मेंशन कर दूंगा। प्लस अगर हम यहां पर FeSO4 को देखें तो FeSO4 में जो Fe+2 है, अब उसका कोफिशिएंट 10 है, तो ये 10 FeSO4 हो जाएगा। और इससे हमको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं K2SO4, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं था, तो K2SO4 को एज इट इज मेंशन कर देंगे। और जो MnSO4 है, मैग्नीज+2, अब इसका कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2MnSO4 हो जाएगा। ये देखिए ये 2 है। प्लस यहां Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2 का कोफिशिएंट अब 5 है, तो ये हो जाएगा 5 Fe2SO4 होल थ्राइस। और प्लस यहां वाटर हमने देखा ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ये हमने सबसे पहले मैग्नीज और आयरन जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा था उनके कोफिशिएंट्स को मेंशन कर लिया है। अब आप ये चेक करो कि ये एलिमेंट्स बैलेंस हैं क्या। तो देखो सबसे पहले मैग्नीज, 2 मैग्नीज रिएक्टेंट साइड में, 2 मैग्नीज प्रोडक्ट साइड में, इसका मतलब बैलेंस है। ऐसे आयरन को चेक करो, 10 आयरन रिएक्टेंट साइड में, 5 2 जा 10, 10 आयरन प्रोडक्ट साइड में, इसका मतलब आयरन भी बैलेंस है। तो अब आपको मैग्नीज और आयरन को छोड़कर जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना है। तो चेक करो जरा यहां पे, जैसे सपोज हमारे पास यहां देख रहे हैं हम 2 पोटेशियम है और यहां भी 2 पोटेशियम है, इसका मतलब पोटेशियम भी बैलेंस है। अदर देन पोटेशियम मेरे पास जो एलिमेंट है वो सल्फर है। तो देखो यहां 10 सल्फर और यहां 1 सल्फर, इट मींस कितने सल्फर, 11 सल्फर। वेरएस यहां देखो प्रोडक्ट साइड में, यहां 5 3 जा 15 सल्फर, यहां 15 सल्फर है, 15 प्लस 2 सल्फर यहां पर दिख रहे हैं हमको, इसका मतलब 17 और प्लस 1 यहां 18 सल्फर है। यहां कितने थे, 11 थे, वहां कितने हैं, 18 है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कितने सल्फर कम है रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में 7 सल्फर कम है। तो मैं रिएक्टेंट साइड में यहां पर ऐड कर देता हूं 7 H2SO4। ये मैंने 7 H2SO4 रिएक्टेंट साइड में ऐड कर दिए। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट हुआ कि सल्फर बैलेंस हो गया, तो सल्फर यहां बैलेंस हो गया। आप इसमें एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते थे कि सर आपने H2SO4 की फॉर्म में सल्फर को ऐड किया, व्हाई नॉट इन FeSO4। तो देखो अगर मैं FeSO4 में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस करता तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स चेंज हो जाते, और अगर यहां आयरन एटम्स चेंज होते तो फिर प्रोडक्ट साइड में भी आपको आयरन एटम्स को बैलेंस करना पड़ता। इसलिए बेटर है कि तुम H2SO4 में चेंज करो, तो इसलिए मैंने यहां पे 7 H2SO4 किया। तो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, 7 सल्फर, 10 सल्फर मतलब 17 सल्फर और प्लस 1 सल्फर, इसका मतलब कितने सल्फर हो गए, 18 सल्फर हो गए। और ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड में कितने सल्फर थे, 18 सल्फर थे, इसका मतलब सल्फर बैलेंस हो गया। अब आप चेक करो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो देखो रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो देखो रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहां 2 4 जा 8। तो देखो हम यहां पर मेंशन करते जाते हैं 8 ऑक्सीजन, ऐसे यहां पे 4 ऑक्सीजन, ऐसे यहां पे 10 4 जा 40 ऑक्सीजन, और ऐसे यहां पे 28 ऑक्सीजन। इसका मतलब 68 प्लस 4 72 और प्लस 8 80 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है। ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह प्रोडक्ट साइड को चेक करता हूं तो प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन K2SO4 में है, 2 4 जा 8, तो प्लस 4 प्लस 8, यहां 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 60 ऑक्सीजन। और ऐसे ही वाटर में कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, इट मीन 61 प्लस 4 कितना हो गया, 65, और 65 प्लस 8 कितना हो गया, 73। तो देखो प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 73, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 80, इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन कम है, 7 ऑक्सीजन। तो मुझे यहां पर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देने हैं, तो मैं 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को यहां पर ऐड कर देता हूं। ये 7 वाटर मैंने ऐड कर दिए। तो अब ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए। अब मैं हाइड्रोजन एटम्स को चेक करूंगा। तो देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को चेक करते हैं। 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में और 7 2 जा 14, मतलब कितने हाइड्रोजन एटम्स हो गए रिएक्टेंट साइड में, 16,
और ऐसे प्रोडक्ट साइड को चेक करिए, 7 2 जा 14 प्लस 2 कितने हाइड्रोजन है 16। इसका मतलब ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब मैं यहां पे नेट रिएक्शन को मेंशन करूंगा। तो देखिए अब मैं यहां पे नेट रिएक्शन को मेंशन करूंगा, तो नेट रिएक्शन ये हो जाएगी, नेट रिडॉक्स रिएक्शन विच इज बैलेंस नाउ। तो ये हो जाएगा 2KMnO4 प्लस H2SO4, और क्योंकि यहां 1H2SO4 और यहां 7H2SO4 तो 8H2SO4 और प्लस 10FeSO4। इससे हमको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5Fe2 SO4 होल थ्राइस और प्लस 7H2 और 1H2 8H2। तो ये आपकी ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन है। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा कि यहां कैसे मैंने विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड इस रिएक्शन को बैलेंस किया है। अच्छा, आप सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर अगर इसकी जगह मेरे पास डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होता तो क्या हम उसको इन मेथड्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते थे क्या, बैलेंस कर सकते थे क्या? ऑब्वियस है हाँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल को हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे, उसको देखिए जरा सभी। जैसे यहां पर मैंने लिखा है P4 प्लस NaOH प्लस H2O, दिस गिव्स NaH2PO2 प्लस PS3। मैं ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड की हेल्प से इस नॉन आयनिक रिएक्शन को यहां पे बैलेंस करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, पर एटम सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर लेता हूं यहां पे मैं। इसके लिए मैं वापस इस पूरी रिएक्शन को मेंशन कर रहा हूं, NaH2PO2 प्लस PS3। ये देखो, अब मैं सबसे पहले P4, तो ऑब्वियसली P4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इसके ऊपर 0 चार्ज है। ऐसे ही अगर मैं NaOH में, सोडियम एल्कली मेटल है, +1, हाइड्रोजन +1, क्योंकि मेटल मतलब ऑक्सीजन से कनेक्ट है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के ऊपर -2। ऐसे ही अगर हम वाटर को देखेंगे, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। ऐसे ही मैं NaH2PO2 को अगर यहां पे चेक करूंगा तो इसके लिए फास्फोरस के ऊपर चार्ज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फास्फोरस के ऊपर X, हाइड्रोजन 2 × +1, और सोडियम क्योंकि एल्कली मेटल है तो सोडियम के ऊपर भी +1, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 × -2 = 0। तो यहां पे ये हो जाएगा +3 + X -4 = 0। तो X की वैल्यू यहां पे आ जाएगी +1। इसका मतलब फास्फोरस के ऊपर +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पर एटम -2 है, हाइड्रोजन पर एटम +1 है, सोडियम के ऊपर भी +1 है। तो यहां पर हमने चार्ज को कैलकुलेट कर लिया पर एटम। और ऐसे ही अगर मैं PS3 के ऊपर निकालूंगा, हाइड्रोजन फास्फोरस से कनेक्ट है, इसका मतलब नॉन मेटल से कनेक्ट है, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1, इससे फास्फोरस पे आ जाएगा -3। तो आपने सबसे पहले यहां पर यह पता कर लिया कि सभी एलिमेंट्स का पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब आप देखो, फास्फोरस 0 से यहां पे कन्वर्ट हो रहा है +1 में, और ऐसे ही फास्फोरस 0 से यहां कन्वर्ट हो रहा है -3 में। इसका मतलब यह हुआ कि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है, इसलिए यह डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो मैं अब क्या करूंगा स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में हम यहां पे फास्फोरस को मेंशन कर लेते हैं P40, और इससे यह बना रहा है P+1। ये देखिए, इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर लेते हैं, और ऐसे ही जो फास्फोरस है वो P40 से ये P4 - 3 में कन्वर्ट हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं 1 बाय 1 दोनों हाफ को पहले बैलेंस कर लेता हूं। तो P4, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में 4 फास्फोरस हैं, तो प्रोडक्ट साइड में हम सबसे पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर TCION कैलकुलेट करते हैं। TCION 0 से +1, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। और एक फास्फोरस के रेस्पेक्ट में जो चेंज है वो 1 का है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, लेकिन 4 फास्फोरस एटम्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब टोटल चेंज 4 का होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ऐसे ही अगर मैं दूसरे हाफ को देखूं तो यहां एक फास्फोरस का एटम, वहां यहां 4 फास्फोरस के एटम, वहां एक फास्फोरस का एटम, इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 0 से -3, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। और अगर मैं इसका TCI निकालूंगा तो 1 के रेस्पेक्ट में 3 का चेंज, 4 फास्फोरस के रेस्पेक्ट में 12 का चेंज। तो यहां पे हमने दोनों हाफ में TCI कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वेशन नंबर 1 को सेकेंड रिएक्शन के TCI से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहां पे स्टेप नंबर 3 मेंशन करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय TCI ऑफ इक्वेशन 2, तो 12 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय TCI ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये 4 है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया 12p4, और इससे ये हो गया 48p+1, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। और ऐसे इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4p4, और यहां 16p-3, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां p4 का कोफिशिएंट 12 है और वहां p4 का कोफिशिएंट 4 है, तो फिर कौन से कोफिशिएंट को सेलेक्ट करें फाइनल जब हम इक्वेशन को बैलेंस करने जाएंगे। तो देखो, जब भी डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो तुमको इन दोनों कोफिशिएंट्स का सम करना चाहिए, तब हम फाइनल रिएक्शन में रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कोफिशिएंट इसको बनाएंगे। तो स्टेप नंबर 4 में मैं जब अब ये इक्वेशन मेंशन करूंगा तो यहां पे 12 + 4 मतलब 16p4 लिखूंगा, प्लस NaOH। हमने देखा कि NaOH में किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ, तो NaOH को एज इट इज मेंशन कर दो, प्लस वाटर में किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ तो वाटर को भी एज इट इज मेंशन कर दो। लेकिन अब जो प्रोडक्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि NaH2PO2 जो फास्फोरस है +1, अब उसका कोफिशिएंट 48 है, तो इसका मतलब ये पूरे प्रोडक्ट का कोफिशिएंट बन जाएगा 48 NaH2PO2, और प्लस जो PS3 में फास्फोरस है वो -3 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और अब इसका कोफिशिएंट 16 है, तो ये 16PS3 बन जाएगा। ओके, अब आपको चेक कर लेना चाहिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, अगर नहीं तो फिर मुझे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले फास्फोरस को चेक करो, तो 16 4 जा 64 फास्फोरस, ऐसे यहां देखो 48 फास्फोरस यहां और 16 फास्फोरस इस PS3 मॉलिक्यूल में, इसका मतलब ये भी 64 फास्फोरस है, इट मींस फास्फोरस तो बैलेंस है। अब मैं अगर यहां पे सोडियम को चेक करूं तो रिएक्टेंट साइड में एक ही सोडियम है, वेरस जब तुम प्रोडक्ट को चेक करोगे तो 48 सोडियम यहां पर मेंशन है, तो इसका मतलब यहां 47 सोडियम ज्यादा हैं, तो मुझे सबसे पहले यहां 47 NaOH ऐड कर देने चाहिए। तो देखिए मैंने 47 NaOH ऐड कर दिए, तो इससे नंबर ऑफ सोडियम एटम्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब आप क्या करो, अदर देन सोडियम एंड फास्फोरस जो एटम्स हैं वो एक तो ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, तो 47 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 48 + 1 मतलब 49, मतलब यहां 49 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है। और अगर तुम प्रोडक्ट साइड को चेक करोगे तो यहां पे 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जब मैं 48 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 96, इसका मतलब यहां प्रोडक्ट साइड में 96 ऑक्सीजन है, यहां 49 ऑक्सीजन है, वहां 96 ऑक्सीजन है, इसका मतलब कितने ऑक्सीजन यहां पर कम है, यहां 47 रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कम है, तो मैं इसमें फिर 47 वाटर ऐड कर दूंगा। तो मैंने 47 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए, तो इससे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए। अब इसके बाद बच गया हाइड्रोजन, तो अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो चेक करो जरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, तो 47 × 2, इसका मतलब, और यहां 48 हाइड्रोजन, तो देखो मैं सबसे पहले इसको ऐसे मेंशन कर लेता हूं सो दैट कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो 48 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन
2 हाइड्रोजन, और ये 47 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये हो गए आपके 94। तो ये 94 हो गए आपके यहां 94 हाइड्रोजन। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 94, इसका मतलब कितना हो गया 144। और ऐसे अगर मैं प्रोडक्ट साइड में यहां पर चेक करूंगा तो प्रोडक्ट साइड के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को चेक करो तो यहां पे 16 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब 48 हाइड्रोजन। और ऐसे ही अगर मैं 48 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 96 हाइड्रोजन, इसका मतलब अगेन यहां पे 144 हाइड्रोजन है। तो देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या हैं, सेम है, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये अब मैं नेट बैलेंस इक्वेशन यहां पर मेंशन करूंगा, तो अब मैं यहां पे नेट बैलेंस इक्वेशन मेंशन करूंगा। नेट बैलेंस इक्वेशन, ये हो जाएगा 16p4 प्लस 48 NaOH प्लस 48 H2O, दिस गिव्स 48 NaH2PO2 प्लस 16 PS3। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। और इसमें अगर आप फॉस्फोरस एटम्स को देखें तो 64, यहां पर 64, सोडियम एटम्स को देखें तो 48, यहां पर भी 48, और ऐसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स को भी अगर आप चेक करोगे तो ये नेट बैलेंस इक्वेशन है। तो ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पर अटेम्प्ट करके दिखाता हूं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में जैसा मैंने यहां पर मेंशन किया है, क्लोरीन NaOH से रिएक्ट करके NaCl प्लस NaClO3 प्लस वाटर बनाता है। अगर मैं यहां पे पर एटम सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करूंगा तो मैं बहुत इजीली पता कर सकता हूं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है, इंट्रामॉलिक्यूलर है या डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को पर एटम मेंशन कर लेते हैं। तो यहां पे क्लोरीन इसके ऊपर 0 चार्ज होगा क्योंकि इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। NaOH सोडियम एल्कली मेटल है +1, ऑक्सीजन पर -2, हाइड्रोजन पर +1। तो ये मैंने NaOH में सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को चेक कर लिया है। NaCl सोडियम +1, क्लोरीन -1, तो NaCl में ये पता चल गया। NaClO3 सोडियम एल्कली मेटल है +1, ऑक्सीजन पर -2, तो क्लोरीन पर +5 चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। और ऐसे वाटर में हाइड्रोजन के +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो ये मैंने सभी का पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब आप देखो यहां क्लोरीन 0 से ये -1 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। और ऐसे क्लोरीन 0 से +5 में कन्वर्ट हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहे हैं, इसका मतलब ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको अब ऐसे मेंशन कर लेंगे। ये मैंने क्लोरीन 0 से -1 बनाया, इक्वेशन नंबर 1, और ऐसे ही Cl2 से Cl+5 बनाया, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम दोनों हाफ को 1 बाय 1 बैलेंस करते हैं। तो यहां रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन के 2 एटम हैं, यहां एक ही एटम है, इसका मतलब यह हुआ मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब मैं TCl लिख सकता हूं। तो यहां क्योंकि 0 से -1 हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये रिडक्शन है। और एक क्लोरीन के रेस्पेक्ट में 1 का चेंज हो रहा है, बट मिनिमम 2 क्लोरीन एटम्स हैं, इसका मतलब TCl 2 है जो इलेक्ट्रॉन्स गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे ही अगर मैं सेकेंड हाफ में देखता हूं तो क्लोरीन यहां रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में कितने क्लोरीन है, 1 है, इसका मतलब मुझे फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और अब मैं
इसका अगर TCl मेंशन करूंगा तो एक क्लोरीन के रेस्पेक्ट में 5 का चेंज, बट मिनिमम 2 क्लोरीन एटम है रिएक्टेंट साइड में, इसका मतलब 10 का चेंज। और क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस को बता रहा है। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है, नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे TCl ऑफ इक्वेशन नंबर 2 से, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के TCl मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमको जो अब नई इक्वेशंस मिल जाएंगी वो ये मिल जाएंगी। देखिए सबसे पहले 10Cl2, इससे बन रहा है 10 2 जा 20, 20Cl माइनस, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। और ऐसे ही जो सेकेंड हाफ है, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2Cl2, और इससे बन रहा है 4Cl+5, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब जहां से भी ये क्लोरीन आया है, या Cl माइनस आया है, या Cl+5 आया है, उनके कोफिशिएंट हम इनको बना देंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, यहां पे 10Cl2 है और यहां 2Cl2 है, इसका मतलब जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में दोनों के कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, तो 10 + 2 मतलब 12Cl2 हो गया। और ये जो 12Cl2 है ये NaOH से रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहां NaOH को हम एज इट इज मेंशन कर देते हैं। इससे बन रहा है NaCl, और अब जो Cl है उसका कोफिशिएंट 20 है, तो इसका मतलब 20 NaCl प्लस ये NaClO3 और क्लोरीन +5, इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका मतलब 4 NaClO3 प्लस वाटर। वाटर में ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तो वाटर एज इट इज मेंशन कर देंगे। अब सबसे पहले चेक कर लो क्या क्लोरीन बैलेंस हो गया क्या। तो देखो 12 2 जा 24 क्लोरीन, प्रोडक्ट साइड में देखो 20 क्लोरीन 4 क्लोरीन, इसका मतलब ये 24 क्लोरीन, इसका मतलब जो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स हैं वो तो बैलेंस हैं। सोडियम जो एटम है यहां रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में देखो 20 सोडियम और 4 सोडियम, कितने सोडियम 24 सोडियम, इसका मतलब 23 सोडियम प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है, तो मुझे यहां रिएक्टेंट साइड में 23 NaOH ऐड कर देना चाहिए, 23 NaOH। इसका फायदा क्या हुआ, सोडियम एटम्स बैलेंस हो गए। अब आप ऑक्सीजन पर आ जाओ, 23 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, इट मींस 24 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 4 3 जा 12, और प्लस यहां पर जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं यहां पे 13 ऑक्सीजन है, यहां 24 थे, यहां 24 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में थे, और प्रोडक्ट साइड के अंदर यहां पे हमने देखा 13 ऑक्सीजन है। इसका मतलब कितने ऑक्सीजन यहां प्रोडक्ट साइड में कम है, तो हम देख रहे हैं यहां पे 11 ऑक्सीजन कम है, तो मुझे यहां 11 वाटर ऐड कर देने चाहिए। तो जैसे मैं 11 वाटर ऐड करूंगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो अब मैं हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर आ जाऊंगा, तो देखो 23 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन मतलब 24 ही हाइड्रोजन है, 24 हाइड्रोजन। अगर तुम प्रोडक्ट साइड में देखोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 22 तो यहां पर है, प्लस 2 24, इसका मतलब 24 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हो गए। तो अब मैं यहां पे नेट रिएक्शन लिख दूंगा, बैलेंस इक्वेशन। तो देखिए नेट बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, तो जब मैं नेट बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन लिखूंगा तो इक्वेशन हो जाएगी 12Cl2 प्लस 24 NaOH गिव्स 20 NaCl प्लस 4 NaClO3 प्लस 12H2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बैलेंसिंग में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड के थ्रू डिफरेंट रिएक्शंस को बैलेंस करके बताया। इसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस को भी बैलेंस किया और उसके बाद फिर डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन को भी बैलेंस किया। अब सारी बात आपकी प्रैक्टिस के ऊपर आ जाएगी। आप जितना अच्छा और प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस इसके अंदर बनता जाएगा। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को
बार बार देखिए आप। अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आता है तो मैं आपको जो ये नंबर शेयर करूंगा उस नंबर पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके।